हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे हुए तो आपको 35 से 40 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी आपको बताऊँगा, तो इसलिए क्या है, आपका जो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक, चलिए, अगर आप इस चीज़ को और क्या है रिवीजन करना चाहते हो, पीडीएफ तो नहीं, सुविधा नहीं है, ठीक है, पीडीएफ बनाने का, क्योंकि इसको मैं किसी ऐप में टाइप किया हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो आप अगर इसका रिवीजन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहाँ पर इसको रिवीजन करने का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्या है, देखो, थ्योरी क्लास में हम लोग 1 से संबंधित 3 क्लास लिए थे, ठीक है, और उसी का क्या है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूरा चीज़ों को आपको बताऊंगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को कवर करेंगे तो आपको ज़्यादा तैयारी हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? ठीक है, उसको आपको बताना है। कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? तो कितने में की गई है? तो 15 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन मंडलों पर होम हर्बल गार्डन की स्थापना किया गया है? तो 15 में। तो वर्तमान में कितने हर्बल गार्डन है? तो वर्तमान में देखो 15 होम हर्बल गार्डन है, और वन मंडल कितनी है? तो वन मंडल आपका 34 है। ठीक है, 34 वन मंडल है। और छत्तीसगढ़ में कितने वन वृंत है पूछते हैं। ठीक है, तो कितने वन वृंत है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी देखो 6 वन वृंत है। ठीक है, कितने वन वृंत है? 6 वन वृंत है। इसमें से कौन कौन से वन वृंत है? तो देखो 5 संभाग है ना, पांचों संभाग का मुख्यालय, जैसे रायपुर, दुर्ग, बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है, अंबिकापुर, ठीक है, कांकेर, बिलासपुर। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया? हम शुरू से एक बार और आपको बताता हूँ। आपको देखो, सरगुजा हो गया, सरगुजा बिलासपुर, सरगुजा बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, कांकेर, और हमारा लास्ट, ठीक है, लास्ट कौन सा? तो लास्ट हमारा है रायगढ़। रायगढ़ भी क्या है, बनने वाला है। तो अगर वो बन जाएगा तो 7वां हो जाएगा, लेकिन अभी कितना है? तो अभी 6 है। ठीक है, रायगढ़ अभी प्रस्तावित है। पांचों संभाग के अलावा एक कांकेर भी है ना, कांकेर, हाँ, कांकेर को मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रायगढ़ बन जाएगा तो 7 हो जाएगा, टोटल 7। अभी ये क्या है, प्रस्तावित है। ठीक, सबसे बड़ा वन वृंत कौन से है? तो अभी बिलासपुर वन वृंत क्या है, सबसे बड़ा वन वृंत है। सबसे छोटा वन वृंत कौन से है? तो सबसे छोटा वन वृंत आपका दुर्ग वन वृंत है। ठीक है, जब ये रायगढ़ बन जाएगा तो सबसे बड़ा बस्तर बन जाएगा। ठीक है, अभी रायगढ़ बना नहीं है, इसलिए वो होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का आप स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है व्याख्या को। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम है। मतलब भारत में जो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा क्रम है, इसको पूछा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारा तृतीय। ठीक है, तीसरा स्थान है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितना स्थान है? तृतीय स्थान। पीएससी ने लिया है। ठीक है, पीएससी ने एसीएफ का जो एग्जाम हुआ था तब लिया था, तो इसमें तीसरा स्थान लिया है। ऐसे बहुत से एग्जाम में इसको तीसरा ही स्थान लेते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति कुछ अलग ही है। तो देखेंगे वास्तविक स्थिति क्या है। देखो, फॉरेस्ट जो रिपोर्ट होता है वो हर 2 साल में जारी होता है। ठीक है, 2000 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में, उसके बाद 2000 अभी 21 में हुआ है, 2023 में होगा, लेकिन उसका आया नहीं है। ठीक है, तो उसका आएगा तो उस हिसाब से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी के आधार पर देखते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल कितना है? तो वन क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ राज्य में है आपका 55,717 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़
कुल वन क्षेत्र का, ठीक है, कुल वन क्षेत्रफल का की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। रियल यही है ना कि छत्तीसगढ़ का कितना है, चौथा स्थान है। भारत में कितना स्थान है, चौथा स्थान है छत्तीसगढ़ का। पहला राज्य मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है, ठीक। दूसरा राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन इसी का अगर वन आवरण की दृष्टि से पूछेंगे तो तीसरा स्थान में है, ठीक है। सॉरी, अगर वन आवरण के दृष्टि से पूछेंगे तो छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है, तीसरा स्थान। ये रियल है, ठीक है। वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ है। तो आप इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के वन मंडलों में वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शासन द्वारा कितने कार्य आयोजन स्वीकृत किए गए हैं। तो कितने कार्य आयोजन स्वीकृत किए गए हैं, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9, ठीक है। 100 कार्य आयोजन क्या है जो स्वीकृत किए गए हैं। तो इसमें से कौन कौन से है तो देखेंगे। जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है, ठीक। इसकी स्थापना हुआ था 2001 में, मई 2001 में इसकी स्थापना हुआ था। और यहाँ पर जो वन परियोजना मंडल, ठीक है, वो कितना बनाया गया है, तो वन परियोजना मंडल देखो 2 परिक्षेत्र है वन का। छत्तीसगढ़ में कितना परिक्षेत्र है, 2 क्षेत्र है। पहला है रायपुर और दूसरा बिलासपुर। रायपुर में आपका बार नावापरण वन मंडल को लिया गया है, ठीक है, परियोजना मंडल। फिर पाना बरस परियोजना मंडल जो अभी मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी में है। बार नावापारा कहाँ है, तो बार नावापारा आपका महासमुंद में है। उसके बाद आपको अंतागढ़ परियोजना है। अंतागढ़ परियोजना कहाँ है आपका, परियोजना मंडल तो कांकेर में है। उसके बाद कवर्धा परियोजना मंडल कवर्धा में है, ठीक है, रायपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत, ठीक है। फिर औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, ठीक है, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल आपका जगदलपुर में है, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर क्षेत्रीय के अंतर्गत, ठीक है, बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आपका कौन कौन से आएगा, तो कोटा वन परिमंडल है, ठीक है। उसके बाद सरगुजा वन परिमंडल है। उसके बाद आपका क्या है, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल आपका कोरबा है। औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल आपका रायगढ़। तो इतने चीज़ों को आपको समझना है। टोटल कितनी है, तो टोटल इसकी संख्या 9 है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल है। तो अभी जस्ट आपको बताया हूँ कितने वन परियोजना मंडल है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में 9 वन परियोजना मंडल है, ठीक है। 9 वन परियोजना मंडल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस अस्तित्व आया। तो कब आया वन विकास निगम के अस्तित्व, तो देखो ये जो जितने ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो कब हुआ था वन विकास निगम की स्थापना, तो मई 2001 में। मई 2001 में क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुआ था। जब इसकी स्थापना हुआ था तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितना 4 वन परियोजना मंडल था, ठीक है, 4 वन परियोजना मंडल था। वर्तमान में अभी कितना है, तो वर्तमान में अभी 9 परियोजना मंडल है, ठीक है। इसके अंतर्गत याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत 2 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, रायपुर और बिलासपुर, ठीक। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत आपका ऑप्शन ये वाला सी है, ठीक है, 40.21%। अब वर्तमान में, ठीक है, यही है छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत, ठीक है। अगर आपको आरक्षित वन का प्रतिशत पूछेंगे तो ये वाला है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। आरक्षित में कौन से आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा 43.13% वाला, ठीक है। अवर्गीकृत वन वाला पूछेंगे तो आपको ये वाला आ जाएगा अवर्गीकृत, ठीक है, अवर्गीकृत वन में आपका ये वाला आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है। जब भी इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं तो आपको ये सब चीज़ को क्या है, रिवीजन करते चलना है, जिससे क्या है आपको और आसानी होगा,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब स्वीकृत की गई थी? तो संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब स्वीकृत की गई थी? तो जून 1990 में। ठीक है, जून 1990 में स्वीकृत किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जून 1990 में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को राज्य में स्वीकार किया गया। इसके माध्यम से बिगड़े वनों को सुधार तथा सहायक पुनरुत्पादन कार्यक्रम भी चलाए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरीके से चीज़ों को आपको रिवीजन करना है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सीता नदी। सीता नदी क्या है, धमतरी जिले में है, धमतरी जिले में है। और छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसकी स्थापना कब हुआ होगा? तो देखो, इसकी स्थापना हुआ था 1974 में। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना हुआ था। यह राज्य का, ठीक है, राज्य का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य का सबसे पुराना जो पहला रहेगा वही सबसे पुराना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पुराना और सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन से है हमारा? तो सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये धमतरी में है। ठीक है, और ये सोमरसेत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सेमरसेत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये बलरामपुर में है। बारनवापारण वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका बलौदा बाजार में है। भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये बीजापुर में है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको रिवीजन करना है, इससे आपको आप ही को फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन का क्षेत्र सबसे कम है? तो किस जिले में छत्तीसगढ़ में ये संरक्षित वन का सबसे कम क्षेत्रफल है? तो हमारा ऑप्शन डी, दुर्ग जिले में। ठीक है, दुर्ग और जो बेमेतरा जिले हैं, यहाँ पर संरक्षित वन का क्या है, सबसे कम प्रतिशत है। दो जिलों को याद रखना, दुर्ग और बेमेतरा, दोनों में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना विशिष्ट उद्देश्य से किया गया था। तो वह उद्देश्य क्या है करके पूछा है। ठीक है, उसी उद्देश्य को आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था, ये है क्षतिपूर्ति वनीकरण। जो वनों का क्या है, क्षति हो गया है, उसको क्या है, पूर्ति करने के लिए यह योजना चलाया गया था जुलाई 2009 में। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल क्लास में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका उद्देश्य देखो क्या लिखा है इसमें व्याख्या में, कैंपा योजना का मुख्य उद्देश्य क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं उत्थान गतिविधियों को बढ़ावा देना है। योजना जुलाई 2009 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना है, तब आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आगे चीज़ों में। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देखना है। देखिए, कथन दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 50% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पठारी एवं पहाड़ी भागों में अधिकता है। देखो, तो छत्तीसगढ़ के देखो इतने प्रतिशत में वन नहीं पाया जाता है। ठीक है, वन क्षेत्रफल कितना है? तो वन क्षेत्रफल लगभग 44 है। ठीक है, वन क्षेत्रफल अभी की, तो इसका ना आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, कथन आपका क्या है, गलत है, और ये वाला सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, पठारी एवं पहाड़ों का है, और वहीं पर क्या है, वनों की अधिकता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा क्या है, जो कथन गलत है परंतु क्या है, जो कारण सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस जिले में वन क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो हमारा ऑप्शन सी, नारायणपुर जिले में क्या है, वन क्षेत्र का सबसे कम नहीं, अधिक प्रतिशत है। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिशत है। और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम आपका जो प्रतिशत है वो दुर्ग और बेमेतरा है, दोनों में 0% है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है बोलने के फ्लो के वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे।
तो इनमें सबसे जो उपयुक्त विकल्प कौन सा है, तो हमारा यही है धमतरी, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प है इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखो इस क्वेश्चन को कब पूछा गया था, तो 2017 में पूछा गया था, ठीक है। धमतरी कोंडागांव वन मंडल में हर्बर गार्डन तथा वन मंडल बस्तर में लामनी पार्क इंटरप्रेशन सेंटर की स्थापना किया गया है, ठीक है। नारायणपुर वन मंडल के अंतर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना किया गया है, ठीक है। तो इस तरीक़े से अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो धमतरी है, ठीक है, यही इसका क्या है, सही है। बाकी इसका और डिटेल आपको व्याख्या बता दिए हूँ। धमतरी एवं कोंडागांव में वन मंडल में हर्बल गार्डन की स्थापना किया गया है, ठीक है। और आपका बस्तर में वन मंडल लामनी पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना किया गया है, ठीक है। नारायणपुर वन मंडल में भी हर्बल गार्डन की स्थापना किया जा चुका है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को आपको समझना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र नहीं है, तो किस जिले में वन क्षेत्र नहीं है छत्तीसगढ़ के, तो हमारा ऑप्शन ये वाला दुर्ग, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, इसका सही आंसर है। दुर्ग में वन क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दुर्ग और बेमेतरा में वन आवरण क्या है, एकदम शून्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूएनडीपी परियोजना छत्तीसगढ़ के कितने वन मंडलों में संचालित है, तो ये कितने वन मंडलों में संचालित है, तो हमारा ये ऑप्शन बी 7 वन मंडलों में क्या है, ये संचालित है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है, ठीक है, उसका नाम क्या है उसको आपको बताना है। तो हमारा ये है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ जो सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी एरिया को क्या करता है, आरक्षित क्षेत्र घोषित करता है बायोस्फीयर रिजर्व। जयमंडल क्या है, जयमंडल पृथ्वी के चारों ओर, चाहे वो भूमि के अंदर हो, पानी हो या वायु हो, ठीक है, वो जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल और भूमंडल, ठीक है, इन सभी की जो क्या है एरिया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, 35 किलोमीटर की जो एरिया है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, ये जयमंडल वही चीज़ है, आपको आंकड़े पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आंकड़ा क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक। तो देखो अब भारत में कितना अभी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो भारत में देखो वर्तमान में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है भारत में, तो कितना है, 18 है, ठीक है। पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कौन से है, तो नीलगिरी, जो केरल और तमिलनाडु में है, ठीक है। 1986 में इसका स्थापना हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। 2011 में मध्य प्रदेश में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किया गया, जो भारत का सबसे नया है, ठीक है, भारत का क्या है, सबसे नया वन बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये अमरकंटक का स्थापना कब हुआ था, तो अमरकंटक को बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था, तो इसको 2005 में बनाया गया, ठीक है। और इसको जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास संगठन ने 2012 में, कब, 2012 में MAB कार्यक्रम में शामिल किया गया था। MAB मतलब मेंस एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एक कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें क्या है, इसको शामिल किया गया था। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है। देखो जब तक आप अच्छे से वीडियो को देखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक क्या है, इन सभी चीज़ों से आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। इसमें कुछ और ऑप्शन दिया है, जैसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपका MCB मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, कोरिया और आपका सूरजपुर, इन सभी में क्या है, फैला हुआ है। तो मुख्य रूप से ये क्या है, आपका फैला हुआ है, देखिए। और अभी क्या है, दो चीज़ों को, तामोर पिंगला, ठीक है, तामोर पिंगला और गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क हैं, दोनों को मिलाकर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की इन लोग क्या है, प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका देखो बस्तर में है, ठीक है, बस्तर में है, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य
तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य यह क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन और जान लो कि जो जसपुर में है बादलखोल अभ्यारण्य, वो क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है। देखो समय जरूर लगेगा, लेकिन इससे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसका आप डिटेल देखेंगे तो डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं इन सभी चीज़ों को आपको बता दिया हूँ। एक चीज़ बताना भूल गया था, ठीक है, माइंड ही नहीं आया कि इसको बताना है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में स्थित है। ठीक है, मुंगेली जिले में स्थित है और ये क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इम्पोर्टेंट है। और देश का क्या है, यह 14वें नंबर का है। भारत में देखो टोटल 18 है, तो उसमें का 14वें नंबर का इसको बनाया गया था। 18वें नंबर का कौन से है, तो पन्ना मध्य प्रदेश में है, वो है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान की प्रवृत्ति 2011-12 और 14-15 में क्या रही है, तो ये क्या रहा है, तो ये घटने की प्रवृत्ति रही। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चलिए इसका डिटेल देखेंगे तो देख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वनोपज का संग्रहण किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका ये तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ में टोटल कितना 17% क्या है जो तेंदू का क्या है, भारत में जो टोटल तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है उसमें से 17% योगदान किसका है, तो आपका ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, एक योजना चला रहा था। ठीक है, प्रदेश में जब भाजपा सरकार था उन्होंने चालू किया था 2005 में, 5 अगस्त 2005 में तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना चालू किया गया था 5 अगस्त 2005 को। कब, 5 अगस्त 2005 को, जिसे महेंद्र कर्मा, ठीक है, महेंद्र कर्मा, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना बदल दिया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा। लेकिन वर्तमान में भी फिर से सरकार आ चुका है बीजेपी का, तो अब वो क्या करेगा आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी, ये वाला तेंदुपत्ता का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल है, तो राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल किस जिला का है, तो हमारा ये नारायणपुर जिला का है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।